जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो बरसों से जो पहले का भी चैनल था जो हैक हुआ और आज ये नया चैनल है वो भी, हमारा जो 2 दशक से अधिक का जो सफ़र है, हमने कभी टीआरपी के लिए काम नहीं किया। आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह की खबर हम इसलिए कवरेज करते हैं कि जो लोग आज बिहार और यूपी में अश्लील वीडियो की तरफ मुखातिब होते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए, जो लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि भैया कोई अच्छा काम नहीं करता है, तो अच्छा काम करने वाले की खोज करनी जरूरी है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं। सरकारी स्कूल की हालत बद से बदतर है, सुधार हुआ है, अभी बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन यहाँ गुरुकुल कहा जाता है और मैं यहाँ खुद आता हूँ, वर्षों से कवरेज करता रहा हूँ। सामने एक अधिकारी हैं रेलवे विभाग में, ये आए हैं और यहाँ बच्चों का परीक्षा लिए हैं, कंपटीशन करवाए हैं, खुश हुए हैं, हजारों हजार का यहाँ सामान दे चुके हैं। और ऐसे लोगों को जरूर सम्मानित करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जो लोग हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। वरना यूँ कहते रह जाएंगे कि भैया लोग अधिकारी बन जाते हैं, घूम कर नहीं आते हैं। तमाम अधिकारी से भी आग्रह है कि आप अपनी मिट्टी की खुशबू को जरूर याद रखिए, महसूस कीजिए और वहाँ जरूर आइए। गुरुकुल के इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और सारे इलाके में, हालांकि मैं बता दूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि शिक्षक विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो भी सुने, राष्ट्रपति अवार्डेड जितने भी लोग हैं वो भी सुने। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड से सम्मानित नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के दिल में ये उस पद से कहीं ज्यादा सम्मानित है। शिक्षा विभाग के लोगों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ वो किसी अवार्ड के लिए आगे नहीं बढ़े। एक बार मैंने इनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था छोड़िए ना मुकुंद जी, अवार्ड की बात छोड़िए ना, हमको जनता का, लोगों का प्यार मिलता है और बच्चों को पढ़ा लेते हैं ना, यही मेरे लिए सब कुछ है सर। क्या लेकर के जाना है? सरकारी स्कूल में अगर आप जाएंगे तो अधिकांश स्कूल में ऐसा नजर आता है, जैसा मैं भी जाता हूँ विभिन्न स्कूल में, कि कहीं कोई बाजार हाट लगा हुआ और शोरगुल चारों तरफ से हो रहा, गुरुजी चिल्ला रहे, अरे चुपो चुपो चुपो, लेकिन आवाजें आती रहती हैं। यहाँ आने के बाद अनुशासन को आपने कहा कि काफी बेहतर, क्या कोई आवाज, कोई शोरगुल, कोई अनुशासन है कहीं से नजर आई आपको? नहीं, कहीं से शोरगुल बाहर की उतनी आवाज नहीं आ रही है। तो एक दिन का तो अभ्यास नहीं होगा? एक दिन का यह अभ्यास नहीं है, ये कड़ी मेहनत का है। कड़ी मेहनत का, और ये कड़ी मेहनत की आवाज जो है आप तक पहुंची थी। तो आप रेलवे डिपार्टमेंट में इतने बड़े पद पर हैं, अधिकारी हैं, और आपको यहाँ की मिट्टी खींच लाई, यहाँ इनके खासियत खींच लाई। सामने भिखारी सर है, आदरणीय भिखारी महतो सर, शुभ नाम बताया जाए। मेरा प्रेमचंद रंजन नाम है। जी जी, प्रेमचंद रंजन। किस पद पर है सर अभी? अभी हम रेलवे में अध्यापक, ये है ऑफिसर हैं रेलवे में। कहाँ है सर अभी? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। और आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? नरकटिया के। नरकटिया। और आप अहमदाबाद में हैं, नरकटिया के रहने वाले हैं, और आप बाहर पढ़ाई किए होंगे? हाँ, बाहर पढ़ाई की है हमने। मैट्रिक किया है झारखंड से, कार्मल हाई स्कूल बोकारो थानल से। उसके बाद इंटर किया है हमने 88 में गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से। उसके बाद RIT जमशेदपुर से BE किए हैं। इसके बाद जब आप अधिकारी बने हैं रेलवे विभाग में और इतना व्यस्त हैं आप, फिर भी भिखारी सर का इंदरवा स्कूल आज अचानक क्यों आना हुआ और क्या हुआ यहाँ, क्या किए? हम तो इस धरती के से ही आगे बढ़े हुए हैं, जो हमारे नरकटिया गांव इसी से आगे बढ़े हुए हैं। हमारे फादर यहाँ किसान हैं, तो बराबर आते ही रहते, फादर मदर हैं। और यहाँ आने के बाद स्कूल है, जो हमारे प्रधानाध्यापक जो भिखारी सर जी है, तो काफ़ी डिसिप्लिन में चला रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन में। और मैं इनका डिसिप्लिन देखकर इतना ताजुब हुआ कि ये डिसिप्लिन आपको कहीं बहुत रियल वे में देखने को मिलेंगे, रियल वे में। और जो डिसिप्लिन में जो है वो स्कूल का बच्चा आगे बढ़ेगा ही। तो यहाँ जब आप आए हैं, इनके अनुशासन से, इनके शिक्षा से प्रभावित होंगे। यहाँ आए तो यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ, बच्चों के बीच आपने क्या किया? हमने एक सोचा इनकी पहले और आज्ञा लेने के बाद इसने स्वीकृति प्रदान की कि मैं छोटा सा कंपटीशन अरेंज कर सकता हूँ, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एक अरेंज कर सकता हूँ। तो सर जी ने बोले कि 10th और 9th का आप अरेंज कर लीजिए, और एक जो छोटा सा गिफ्ट है उसको हम लोग दे देंगे। तो हमने एक क्वेश्चन बनाया छोटा सा, और उसके एक डिसिप्लिन में एग्जामिनेशन अरेंज किया, और उसमें क्लास 10th का फर्स्ट 2 3 और 9th का फर्स्ट 2 3 का चूज किया, और उसमें पुरस्कार वितरण किया। क्या आप देखे जब बच्चों का ये इस तरह से आप एग्जाम एक तरह से लेते, परीक्षा ले रहे थे आप बच्चों का, तो आपको नजर क्या महसूस हुआ आपको? अरे सबसे पहले तो मैंने जो बच्चे का एग्जाम ले रहा था, तो जो बच्चे क्लास 9th और 10th के थे, इतने डिसिप्लिन में क्लास में जा रहे थे, इतने सिस्टमेटिक लाइन से बैठा रहे थे, इतने ऑपरेटिव टीचर थे। असर हुआ सरकारी स्कूल में? असर हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में भी इतने कोई बच्चे हल्ले नहीं, लाइन से जा रहे हैं, लाइन से बैठे हुए हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और सर जी का सबसे बड़ा है कि नहीं, 3 बजे एग्जाम से स्टार्ट करते हैं, 3 बजे घंटी बेल बजाए। हमने कुछ नहीं किया, मैनेजमेंट स्कूल का ही था, टोटल मैनेजमेंट स्कूल का ही था। उसने 3 बजे बेल मारा, उसके बाद 1.5 घंटे का पेपर रखा। बच्चों के अंदर क्वालिटी क्या नजर आया आपको? नहीं, बच्चों के बीच मैं डिपली कुछ क्वेश्चन थे, उसने डिपली सब बनाया, है ना, और पढ़ रहे बच्चे।
तो आदरणीय भिखारी सर, मैं तो खुद आपका कायल रहा हूँ और सर आपके यहाँ आए हैं। आप एक चर्चा करते रहते हैं अक्सर कि लोग अधिकारी बन जाते हैं तो भूल जाते हैं अपने इलाके को। अक्सर गुरु को भी ये चाहत होती है कि इस इलाके के जो बच्चे पढ़े हैं वो अगर अधिकारी बने तो यहाँ आवे। सामने का अधिकारी कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। आपको सूचना भी नहीं दिए और आप बिना सूचना के आ गए। हम तो बिना सूचना के आपके यहाँ आते रहे जी खोज करके आते हैं ना। जी जी जी, ये आपकी बड़प्पन है। कुछ नहीं, बस आपका ये सब किया गया कृत्य है। और अगर आप अच्छा करेंगे तो ना कि आप अच्छा करेंगे तो भगवान ऊपर से देखते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह सब देख रहे हैं ऊपर से कि आप अच्छा कर रहे हैं तो वो उसका फल मिलता है। तो अपना कर्म करना चाहिए। आप गुरु हैं और आपका सम्मान करना लाजमी हो जाता है हम लोहारे जैसे लोगों का। नहीं तो फिर सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लाख व्यवस्था पर प्रयास किया गया लेकिन जो आपके यहाँ है वो एक उदाहरण है। तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। लोग चले जाते हैं पद पर और गांव को भूल जाते हैं जहाँ उनका घर है, माँ है, पिताजी है, समाज है। जिस समाज में प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की, जो समाज एक जीवन की अच्छी शिक्षा प्रदान किया, उस समाज को ही भूल जाते हैं लोग। पहला आदमी हम जब से हैं, पहला आदमी देखे हैं प्रेम रंजन बाबू को। इससे पूर्व भी पहले आए हुए थे और हमको पूछे कि क्या कर सकते हैं। हम कहे कि संसाधन की कमी तो ही है, बहुत सारे संसाधन की कमी है, लेकिन आपको हम सलाह देंगे, अधिक खर्च नहीं कराएंगे। तो 18 को व्हाइट बोर्ड 18 रूम में कम था, सब में व्हाइट बोर्ड, जबकि ब्लैक बोर्ड बना हुआ था, व्हाइट बोर्ड लगवा दिए अपने खर्च पर 60-65 रुपया खर्च करके। खर्च तो सारे जानते होंगे, हम अनुमान लगाए सामान वगैरह सामग्री की खरीद के लिए। हमको लगा कि बेहतर से बड़ी बात है। जी जी, और एक दिन में बात हुई और चले गए, खरीद के ला दिए, बनवा दिए यहाँ बढ़ाई रख करके। सर सामने है, साथ साथ हम जाएंगे इनका भी परिचय लेना। सर क्या अपना नंबर? जी मोहन साहब, कहाँ से हैं सर? नरकटिया से। नरकटिया से जी। कैसा लगता है जब अपने यहाँ से कोई पढ़ करके जाते हैं, अधिकारी बनते हैं अपने यहाँ के लोग और फिर आकर के गाँव में काम करते बहुत अच्छा लग रहा है। अभी प्रेमचंद भाई में जो गुण है वो बहुत अच्छा गुण है। हैं? पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुके हैं जी। क्या नाम हो गया? राकेश रंजन। कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा है। बच्चों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। बहुत। और पूर्व जिला पार्षद भी हैं, हम चाहेंगे उनसे ही बात करना। सुरेंद्र यादव जी हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। सुरेंद्र जी, आप क्या अधिकारी हैं? बच्चों का हौसला बढ़ाएं। इस विद्यालय को बेहतर बनाने में आप लोगों का काफी योगदान है, खासकर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से भिखारी बाबू के नेतृत्व में विद्यालय जिस ऊंचाई पर गई है, गुरुकुल के रूप में इस विद्यालय को पूरे जिला में लोग जानते हैं। और इस विद्यालय में प्रेमचंद बाबू का शुरू से विद्यालय में जब भी गांव आते हैं सर्विस पर्सन, तो निश्चित रूप से विद्यालय में आकर करके यहाँ की विधि व्यवस्था सब कुछ देखते हैं। भिखारी बाबू बताएं, सभी क्लास में व्हाइट बोर्ड भी इन्होंने लगाने का काम किया। इनका शुरू से लगाव रहा है और इसी सब का प्रतिफल है कि इनसे भी बड़ा पद पर इनका लड़का भी IITN खड़गपुर से उत्तीर्ण है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं जी। और विद्यालय में सभी शिक्षक के साथ, भिखारी बाबू के साथ पूरे गांव वासी का पूरा सहयोग और समर्थन रहता है। अनिल सर, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं और काफी योगदान रहा है विद्यालय में। अधिकारी महोदय आए क्योंकि आज बात इनकी होनी चाहिए, क्योंकि बिरले लोग ऐसे होते हैं जो आकर के इस तरह से काम करते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले हम लोग के स्कूल के लिए और गांव के लिए गर्व की बात है कि हमारे बगल के श्री प्रेम रंजन जी जो अधिकारी है बड़े पद पर है, और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे बड़े पद पर हैं। जी जी, खड़गपुर से। जी जी, तो बड़े शिक्षक हैं यहाँ और काफी लगन से पढ़ाते हैं। नाम हो गया था? रामकृष्ण देव। रामकृष्ण देव जी, कैसा लग रहा है आपके इस प्रांगण में विद्यालय में? अभी से बहुत अच्छा लग रहा है। बेहतर लग रहा है। जो हमारे काम को कहीं से अप्रिसिएशन मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो अच्छा लगता है। हौसला बढ़ता है कि हम बेहतर करते हैं तो हमें भी उम्मीद होती है कि लोग हमारे बेहतर कार्य की तारीफ करें, क्योंकि उससे हौसला हमें मिलता है और कुछ योगदान करें विद्यालय में। आप जनप्रतिनिधि श्याम बाबू ठाकुर जी, मुखिया के पुत्र हैं, प्रतिनिधि भी हैं। जी जी। आपका ये इलाका है, आपका विद्यालय है और निकट ही आपका घर है, तो गौरवमय गाथा रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के इस विद्यालय को लेकर के। कैसा महसूस हो रहा है इस विद्यालय को जब से प्रेमचंद्र बाबू आए हैं, बहुत अधिक खुशी हुआ है। नाम हो गया आपका? अमित कुमार राज। पुनीत जी, सबसे पहले सर हम प्रेमचंद्र भूषण बाबू को रेलवे ऑफिसर होते हुए भी इन्होंने इनका जो सोच जो बढ़ा है उसका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस इंदरवा ग्राम पंचायत में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर लोग थे और है भी, लेकिन इस कैटेगरी के सोच वाले व्यक्ति को मैं प्रथम बार आज देखा हूं।